हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनसब। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की कंज्यूमर इकोनॉमी के बारे में एंड कंजम्पशन पैटर्न जो भी है इंडिया का। थोड़ा बहुत जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे, थोड़ा देंगे, लिंक दे देंगे। और बाद में फिर मार्केट आउटलुक थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से कैसे क्या आ रही हैं वो हमारे बढ़िया भाई साहब है। पैसे वैसों का हिसाब किताब रखने वाले। तो हमारा नॉर्मल मर्द वाला हिसाब किताब है भैया, कौन कहाँ पे कितना खा पी रहा है वो देख के बता देंगे आप। ज़्यादा तो देखो हमें भी नहीं, और बाकी देखो खुद की रिसर्च कर लिया तो सारा कुछ थोड़ी बता देंगे अपन। इंटरेस्टिंग चीज़ लगी बता देते हैं, वही बात। तो चालू करते हैं। हाँ, तो बढ़िया भाई साहब, हमें एक बहुत ऐसी ब्यूटीफुल सी चीज़ मिली थी आज, जो कि हम पढ़ रहे थे। तो हम ऐसे इंट्रिग से हो गए। ये क्या हो रहा है, ये हम बोलना चाहेंगे कि ये जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया की फाइनली एक अपटिक देख रही है। और अपटिक भी ऐसा नहीं कि जो लो वैल्यू कमोडिटी खाली बना दी और फिर आगे वो दे दी, या थोड़ा सा बीच में मिडिल ऑफ द साइकिल में कर रहे हैं। वो लोग फिनिश्ड हाई वैल्यू गुड्स वगैरह बना रहे हैं, जो कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंटरनल कंजम्पशन में भी काम आ सकते हैं। तो वो बढ़िया वाला हिसाब किताब एक आ रहा है इंडिया का। उसके फायदा क्या है हाई वैल्यू गुड्स का? हाई वैल्यू गुड्स के अंदर तुम्हारे मार्जिन बहुत अच्छे हो जाते हैं। और उसके बाद और एक जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखी है वो मैं अभी दिखाना चाहूंगा। के पहले कि मर्द साहब उसको दिखाएं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेरे हिसाब से इस पर फोकस करना चाहिए, वो है कि हायर वैल्यू का जो डिमांड है वो कहाँ से आ रहा है। लाइक कोविड में क्या हुआ है, बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन हुआ है। वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या है? लोगों के पास जो शेयर्स थे, लोगों के पास जो इक्विटी थी, या लोगों का जो जमीन थी, ये सब वन टाइम सेल आइटम है। एक बार आप बेचेंगे तो आपका जो रुपया है, जितना इन्वेस्ट किया, अगर आप प्रॉफिट बेचे तो उससे ज्यादा रुपया मिलेगा, आपको लॉस बेचे तो उससे कम। सो जब भी ये सब लाइक होता है, वंस इन अ सेंचुरी कैलेमिटी आती है, जैसे कोविड वंस इन अ सेंचुरी थी। हर 100 साल में एक बीमारी आती है जो ऐसा केओस खड़ा कर देती है। आज हमारे पास जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी है, वो लोगों ने इस बीमारी के साथ में जैसे डील किया, उसकी वजह से आज एक वेल्थ डिस्पैरिटी हो गया, जिसके ऊपर अपोजिशन और सब लोग बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी, कि कैसे लाइक कुछ लोग हैं जिनके पास इतना पैसा हो गया है कि कोई सीमा ही नहीं है, और कुछ लोग हैं जिनके पास 2 वक्त खाने का रोटी नहीं है। ये अब इससे क्या हो रहा है, जो भी कंज्यूमर, अब जो भी इस प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, उसके लिए अब 2 ऑडियंस हो गया है। एक है जो एकदम लो लाइक होता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेना चाह रहा है, और एक है जो एकदम लग्जरी गुड्स दे रहा है। तो वो जो जो डिस्टेंस है ना, वो कॉस्ट जो होता है, अगर आप लुई विटॉन का बैग ले रहे हैं तो वो आपको कितना रुपया पड़ेगा, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 50,000 रुपया पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स के, तो 5,000 रुपया भी पड़ रहा है, तो वहाँ वो 45,000 कमा रहा है। पर अगर आप एक किराने की दुकान में जाओगे और आपको वहाँ पे चावल चाहिए, वो आपको 37 रुपीज केजी पे बेच रहा है, और उसका खुद का खरीदी है 30 रुपये, तो सिर्फ 7 रुपये बचा रहा है ना। कैपिटल अक्यूमुलेट होता है धीरे धीरे, तभी एक एक्सपेंशन और एक बूम आता है। तो अपर लेयर्स में एक्सपेंशन और बूम इसलिए आ रहा है कि प्रॉफिट इतना ज्यादा हो रहा है। इसीलिए अभी रिसेंटली चाइना से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे जो लग्जरी ब्रांड्स है, उनका जो चाइना आउटलुक है उन्होंने उसको काटा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया है, कंजम्पशन खत्म हो रहा है। वहाँ पे वो जो आपका जो हाई एंड कंज्यूमर था, जो एकदम लैविशली स्पेंड कर रहा था, वो भी अब थोड़ा कॉन्शियस हो गया कि वहाँ की इकोनॉमी डाउनटर्न में जा रहा है। मर्द भाई साहब क्या बता रहे हैं, बताइए। तो आपकी यही वाली जो मतलब ये वाला जो आपने पॉइंट बोला काफी मीनिंगफुल, और वो सेम चीज अभी रिफ्लेक्ट भी हो रही है काफी सारी चीजों के अंदर। जो कि मैं अभी नीचे एक दो चार्ट और टेबल है जो कि मैं दिखाना चाहूंगा। उसके बाद थोड़ी क्लियर पिक्चर आ जाएगी। मेन आइडिया ये है कि जो भी जीडीपी वाला भी जो आ रहा है, जीडीपी अपनी चल भी ठीक रही है। इन्फ्लेशन भी अभी जुलाई का जो इन्फ्लेशन कंजम्पशन इन्फ्लेशन था वो लास्ट 4-5 साल का लोएस्ट नंबर हिट कर गई है इंडिया, मंथली इन्फ्लेशन बेसिस पे। ओवरऑल भी आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसकी वजह से इन्फ्लेशन गिरने के चांसेस, बिकॉज वो मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह आ जाएगा और थोड़ा सा इन्फ्लेशन स्टेबली चलेगा अब इंडिया में, जितना मेरे को लग रहा है। और सेम चीज आपका ये बोल भी रहा है यहाँ पर कि जो ग्रोथ वगैरह है वो इंडिया की आगे और एम्पलीफाई होने वाली है, और बढ़िया तरीके से इंडिया भागने की प्लानिंग पे तो है। बट घूम फिर करके सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, जो अभी आपने कंज्यूमर गुड्स वाली बोली भी है, वो ये है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे अगर हम थोड़ा सा देखें ध्यान से, और हम देखें कि किस हिसाब से क्या हो रहा है, देखिए मैं एक बार जूम कर देता हूँ ताकि देखना इजी हो जाए। हाँ जी सर। तो अब अगर आप देखें तो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हेल्थ वाली चीज़ों में जाते जा रहे हैं कि भैया हमारा हेल्थ फिटनेस वाला जो खाने की चीज़ें हैं वो तो हर चीज़ में एक जो वो थोड़ा सा लग्जरी वाला जो टच आ रहा है, थोड़ा सा जो सेल्फ कॉन्शियस वाला जो टच आ रहा है, जो कि लोगों का सर्वाइवेबिलिटी से ऊपर के एक्सपेंसिव है। ये सारे एक्सपेंसिव आदमी तब देखता है जब उसके पास सारा खर्चा चला करके फिर कुछ पैसे बच भी गए तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचे। इसका मतलब लोग सोच पा रहे हैं, लोग कमा पा रहे हैं उतना, तब जाकर के वो उस तरफ में थोड़ी सी कंजम्पशन जा पा रही है। तो ये वाले जो सेगमेंट्स है ना, थोड़ा अब अच्छा करने की इनकी उम्मीद भी है, और ये वाले सेगमेंट्स बढ़िया तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं। अगर आप देखो तो क्लियरली दिखता भी है कि इंडिया की जो प्रोटीन वाली ब्रांड्स हैं और इंडिया के जो प्रोटीन बार वगैरह ये सब जो बनाते हैं, इनमें एक अच्छी ग्रोथ दिखी है लेटली जो पूरे सेक्टर में है। और बाकी फिर नॉन फूड वगैरह का भी अगर आप देखो तो ये पूरा वैसा ही होता जा रहा है कि देखो लोग अब एजुकेशन, हेल्थ और इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। पहले सिर्फ
फ्यूल वगैरह, कपड़ा, वो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर जा रहे हैं लोग। रोटी कपड़ा मकान वाला खर्चा हो गया है लोगों का, लोग सस्टेन कर पा रहे हैं वो वाले खर्चे। एक्चुअली तो वो यहाँ पे एक मैं अच्छी डिफर चीज निकल के करना आई। चाहूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे डिफर करना चाहूंगा। वो जो एक बार वापस से वो लास्ट वाला चार्ट खोल लीजिए जहाँ पे आप वो नॉन रूरल स्पेंडिंग दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, मोदी जी ने क्या किया, बहुत स्मार्ट गेम प्ले है, ठीक है, ये 220 IQ गेम प्ले मेरे हिसाब से। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फूड ग्रेन को फ्री कर दिया है, ठीक है। उससे क्या हुआ है, आपका जो बेसिक नेसेसिटी है जो फूड का, वो आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगा। आप लोगों का अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते, लाइक होता है ना, फूड में उनका खर्चा आप जीरो कर दे रहे हैं या क्लोज टू जीरो कर दे रहे हैं। आप उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप उनको लाइक होता है उनका डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है वो क्या कर रहे हैं, नॉन फूड की तरफ पुश कर रहे हैं उनको। अब देखिए एक बात और भी है यहाँ पे, आजकल के टाइम में फोन इज अ नेसेसिटी विच हैज चेंज्ड। पहले फोन नेसेसिटी नहीं हुआ करता था, आज फोन भी एक नेसेसिटी है। अगर आप देखेंगे, ये मैं रिसेंटली लाइक ना काफी इंस्टाग्राम यूज करते रहता हूँ, तो लाइक उसमें आपको एक चीज बहुत कॉमन दिख रहा है, रूरल इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर चिप्स और लाइक होता है ना कंप्यूटर पीसीज और आपका फोन्स, ये सब सबका डिमांड एकदम बम्प अप करने लगा है। उसका रीजन क्या है आप समझिए, यहाँ पे उनका जो बेसिक थ्रेशोल्ड है ना, खाना पीना, वो तो सरकार दे रही है, फ्री में दे रही है, खाना ग्रेन व्रेन फ्री में। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब फ्री में, थोड़ा तो उनको भी सब्जी वब्जी लाना पड़ रहा होगा, बट फिर भी बेस मटेरियल उनको मिल जा रहा है सरकार से। उससे क्या हो रहा है, उनका जो स्पेंडिंग है ना वो इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वैल्यू एड में स्पेंड कर रहे हैं, फोन्स, कपड़ा, मकान, लाइक होता है ना, और मकान भी सरकार की तरफ से बहुत लोग को मिल रहा है, लाइक हर घर योजना जो है मोदी जी का। तो मेरा पॉइंट क्या है, वो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आप कंजम्पशन को ड्राइव करें, वो भी नॉन फूड कैटेगरी में। फिर फूड कैटेगरी में करने से बोलिए। आई थिंक सेम ही पॉइंट बोला हम दोनों ने यहाँ पे थोड़ा सा। जो आप डिफर कर रहे हो आई गेस आप सेम ही लाइन पे चले गए हो बोलते बोलते। क्योंकि पॉइंट जो मेरा था, मैंने वही बोला था कि लोग अब अफोर्ड कर पा रहे हैं ये सब चीजें, पहले नहीं कर पाए। तो इनका रोटी कपड़ा मकान अगर सॉर्ट आउट हो गया तो वो लोग और फर्दर चीजों पे खर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी सेम चीजें आ गई। अब वो अफोर्डेबिलिटी कैसे हुई है, मैंने वो बोला ही। अफोर्डेबिलिटी आप बोल रहे हैं कि सरकार ने दे दिया सब्सिडीज से, ठीक है, जो कि है एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी जॉब मार्केट पे अच्छा कर रहा है। ऑल्दो मैं बस एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले से अच्छा करने लग गया। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया, क्योंकि अभी तक मेक इन इंडिया और डिस्पाइट सारे जो भी स्कीम और सब कुछ आ रहा था और जितना भी पुश जा रहा था मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग फिर भी उतना फ्लरिश नहीं कर पा रहा था। ये एकदम से जो कंजम्पशन का पैटर्न आया है, और बनिया भाई साहब की बात के अलाइनमेंट में मैं बोलना चाहूंगा कि जो कंजम्पशन पैटर्न बनिया भाई साहब बोल रहे हैं कि सरकार ने थोड़ा सा नर्च कर दिया दूसरे तरीके से, भैया ना चाकू से खरबूजा काटने गया, खरबूजे को चाकू पे डाल दिया तो कट गया। अब वो कंजम्पशन पैटर्न बढ़ गया है, अब वो कंजम्पशन बढ़ गई जैसे ही तो वो नौकरियां बढ़ेंगी, वो स्केल अप करेंगे, तो वो फिर एक सर्कुलर इम्पैक्ट आता है जिस वजह से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो वाली एक चीज बढ़िया हुई है। वो सेम ही चीज बोलते हैं हम लोग शायद, सॉरी काटने के लिए, बट मेरे को लग रहा है हम सेम ही चीज बोल रहे हैं वहाँ पे। मैं तो थोड़ा ये वाला कट करके स्किप करना चाहूंगा अगले एक लास्ट जो इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि फिर मार्केट आउटलुक पे जाना चाहूंगा मैं, जो कि मेरे को लग रहा है कि एक और बढ़िया चीज है जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आप हाँ तो भैया जी, हम आपको जो अगली चीज सिखाना चाहते हैं वो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महाराज दिखा रहे हैं इंडिया का स्पेंडिंग गैप जो कम होता जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो हमने पिछले वाले ग्राफ पे जो चीज बोली थी कि लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, कॉस्ट ऑफ नेसेसिटीज जो बेसिक होती हैं वो कम होती जा रही है, तो लोग अब ज्यादा पैसे हो गए उनके पास बाकी चीजों पे खर्च करने के लिए। वो इनकम की वजह से हुआ है कि कॉस्ट कम होने की वजह से हुआ है, वो डिबेट कर सकते हैं, वो बात की बात कि कितने लोगों तक क्या पहुंचा है। बट पॉइंट ये है कि ये दिख रहा है नंबर्स में, ये कंजम्पशन में दिख रहा है कि ऐसा हुआ है। अगर आप देखोगे तो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में बहुत बड़ा डिवाइड होता था, बट यहाँ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से इन लोगों ने पूरा मैप आउट किया कि किसमें कितना होता जा रहा है। और इंडिया का एवरेज अभी 1.7 पे, 1.7 मतलब अगर रूरल इंडिया में ₹1 खर्चा हो रहा है तो अर्बन इंडिया में 1.7 का खर्चा हो पा रहा है। तो वो डिवाइड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, डिवाइड इनफैक्ट काफी कम हो गया पहले से। पहले ये नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 प्लस था, और काफी सारी स्टेट्स में तो जो थोड़ा सा अच्छा कर रही है, जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, उसमें तो ये वाला नंबर 1.2 1.1 तक जा चुका है। मणिपुर में 3.1 है, और जबकि मणिपुर में चलो ज्यादा बड़ी सिटीज नहीं है, बट दिल्ली में अगर आप देखोगे तो दिल्ली में रूरल अर्बन के अंदर डिवाइड काफी छोटा हो गया, क्योंकि लोग मेजोरिटी दिल्ली में आ जाते हैं। बिहार में 1.4 है। तो ये वाली चीजें जो निकल के आ रही है, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग नंबर है, ये दिखता नहीं है। और जो लास्ट चार्ट दिखाना चाहूंगा, जो हमने ओरिजिनल चीज बोली थी कि लग्जरी में होता जा रहा है, जो बनिया भाई साहब ने ऐसे आपको बताया था कि लग्जरी में जाता जा रहा है, वो कंजम्पशन पैटर्न अगर आप देखोगे अक्रॉस द स्टेट्स, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, ये दिख रहा है हमें कि लग्जरी में जाता जा रहा है। सबसे ज्यादा स्पेंडिंग होती जा रही है अभी प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेजेस के अंदर। प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज इज अ लग्जरी। लोग पैक्ड खाना जो लेते हैं ना, वो एक लग्जरी में आता है, क्योंकि उनके पास अब टाइम नहीं है शायद खाना बनाने का, या फिर उनके पास अब पैसे हैं कि वो लोग उन चीज़ों पे जा सकते हैं। वो पहला थॉट नहीं होता किसी को। दूसरी चीज़ जो निकल के आ रही है इसके अंदर, वो जो कि काफ़ी खर्चा लेकर के जा रही है, वो कन्वीनियंस और एंटरटेनमेंट के अंदर खर्चा है। ये वाले वो खर्चे हैं जब तुम्हारी नेसेसिटीज फुलफिल हो गई तो तुम वहाँ पे खर्चा करते हो, तो कन्वीनियंस की तरफ लोग जा रहे हैं। वो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि होते रहता है।
जब भी इकोनॉमी थोड़ा सा अपटिक देखते हैं या लोगों का थोड़ा सा सिचुएशन अगर सुधरती है तो उसके अंदर जब थोड़ा सा अपटिक आता है तो ये दिखता है कि जो कन्वीनियंस वाली चीज़ है ना, लोग वहाँ पे खर्चा करना चाहते हैं। इंडिया की जो अर्बन कंजम्पशन पैटर्न है वो इसी तरीके से पूरा फॉर्म हुआ है ओवर द ईयर, जिसके अंदर लोग कन्वीनियंस के ऊपर खर्चा करना चाह रहे थे सब कुछ। दूसरी चीज़ जो हम बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, वो मटेरियलिज्म यहीं से तो आ रहा है कि अब लोगों के पास थोड़ा पैसा हो गया है, थोड़ा खर्च करने की एबिलिटी आ गई है, टाइम कम होता जा रहा है मे बी, तो उसकी वजह से इन सब चीज़ों पे खर्चा हो रहा है, या फिर जस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं। तो वो वाली एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है। ये वाले सेक्टर्स मैं बोलूँगा कि ये वाले सेक्टर्स आर समथिंग व्हिच आर गुड टू लुक एट। अब इन सेक्टर्स के अंदर कहाँ लगाने, जैसे एंटरटेनमेंट के अंदर फिल्मों पे भी नहीं लगाओगे क्योंकि लोग हॉल में भी जा रहे हैं, लेकिन ओटीटी लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शंस में भी वहाँ पे जाओ। I would like to तो differ वो on वाला that चीज़ में also. पैसा कहाँ जाए? हाँ, अब देखिए हाँ, क्या है यहाँ ओपनिया भाई पर, साहब बोलो। अब थोड़ा सा ना मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। अब जैसे क्या एफडीआई अगर आप देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे इंडिया को तो क्या क्रेजी एफडीआई मिल रहा है। आप देखिए चाइना का बेस इतना हाई है, इसीलिए अपने को लग रहा है चाइना से लोग भाग रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप हांगकांग का भी एफडीआई देखिए वो 68 बिलियन है, जो कि -34% डाउन चल रहा है। अगर और ये सब 2019 का डेटा है, प्री कोविड है सब। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइक होता ना लाइक कि सिंगापुर का 92 था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो आपको समझना होगा, जैसे इंडिया क्या करता है, इंडिया का जो एफडीआई जो है वो इन्वेस्टमेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लाइक होता है ना ये इनका जो इन्वेस्टमेंट्स है, मलेशिया का 72% जो इन्वेस्टमेंट है लाइक होता है ना वो इंफ्रा के ऊपर है, इंट्रा एशियान कंट्रीज के बीच में। तो इसके अंदर ही अंदर वो एक दूसरे के देश एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, उनके पास में वो आसियान का पैक्ट है, वो ये सब कर सकते हैं और वो उनके अंदर वो उतना स्पेस है वो करने का। एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो मेरे को ऐसा लगा जो आपको बताना चाहिए मेरे को, वो ये है कि पोस्ट कोविड जो केपेक्स इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में 55 बिलियन है, पर कंपनीज देखिए कितना है, 820 कंपनीज में डिवाइडेड है वो, जबकि वियतनाम में 40 बिलियन या 325 कंपनीज में। तो बात क्या है, एफडीआई आ रहा है बहुत स्पेसिफिक जगह पे आ रहा है, ऐसा होल कंट्री शेड पे नहीं आ रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ थाईलैंड, मलेशिया, आपका ब्रुनाई, ये सब जगह में भी उनका एफडीआई लॉज को बहुत रिलैक्स किया गया और बहुत अच्छा एफडीआई लेके आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है लाइक होता है जो कंपनीज अपने मान के चलते सब इंडिया ही आएंगे, जरूरी नहीं है सब इंडिया आएंगे। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग आसियान में जाना प्रेफर कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, ईजियर है। इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, लैंड रिफॉर्म्स बाकी है, लेबर रिफॉर्म्स बाकी है। जैसे मैं आपको बता रहा था, इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट विनर। हम लोग बोलते हैं ना इंडिया इज द विनर, इंडिया से भी बड़ा विनर इंडोनेशिया है, वियतनाम है और मलेशिया है और ये सब प्लेयर्स हैं। क्योंकि उसका रीजन क्या हो रहा है कि उनका बेस बहुत बड़ा है वियतनाम का ऑलरेडी। इंडोनेशिया का बेस इतना बड़ा नहीं है, पर इंडोनेशिया में इमेंस इन्वेस्टमेंट्स है क्योंकि उनके पास निकल है। वो लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं अपने लाइक रिसोर्सेज को कि आपको यहीं पे प्रोसेस करना हो। अब चाइना का एफडीआई देखिए डाउन है, और उसके बावजूद भी आपको नेट एफडीआई मैंने दिखाया ना पहले, डाउन पर बेस इतना बड़ा है ना, तो डाउन होने से फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं कुछ सेगमेंट्स के बारे में, जैसे हमारे मर्द भाई साहब ने बताया। एक मिनट, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो आपने पिछला चार्ट दिखाया उसके अंदर अगर देखा हो, सारी एशियन कंट्रीज हैं सिर्फ ब्राज़ील को छोड़ के। ब्राज़ील एक यस, साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि इस एफडीआईज़ के अंदर बढ़िया कर रही है, और ब्राज़ील के पास वो वाली एडवांटेजेस भी नहीं है जो कि एशियन कंट्रीज के पास है। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। बताना हमें अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम ब्राज़ील को ऐसे ब्रेक डाउन करते हुए वीडियो बना देंगे तड़कती भड़कती से। और कंटिन्यू करते हैं बढ़िया भाई साहब, लेट्स गो। हाँ, तो बेसिकली क्या है जो मर्द भाई साहब ने बताया एंटरटेनमेंट के बारे में, एंटरटेनमेंट का प्रॉब्लम क्या हो गया है, सिनेमा एज अ होल थोड़ा वोक हो गया है। ठीक है, जैसे आप डिज्नी को भी देखेंगे, डिज्नी पे भी काफी लालचन लग रहे हैं कि वो वोक हो गई है, हर चीज में डीआई डाल दे रहे हैं। इंडियन सिनेमा का प्रॉब्लम क्या है ना, वो लोग कंज्यूमर टेस्ट को समझ नहीं रहे, वो लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं। पर देखिए क्या है ना, कोई भी मार्केट है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट कंज्यूमर के टेस्ट से मोल्ड हुए। जो कंज्यूमर देखना चाहे कंज्यूमर से वही देखेगा। अगर आप अभी देखें स्त्री 2 आया है लाइक होता ना अभी सिनेमा घरों में, आप देखिए उसका रिस्पॉन्स कितना अच्छा है, रिकॉल वैल्यू था उस फ्रेंचाइजी में, तो रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। डेडपूल आया, अभी डेडपूल का रिस्पॉन्स तगड़ा आया, $1 बिलियन का से ऊपर का टिकट सेल्स के। देखिए पीवीआर एज अ होल ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं एंटरटेनमेंट में, आज भी इंडिया सिनेमा घरों में जाके अपने घर की प्रॉब्लम्स को भूलता है। इट्स अ फैक्ट। और होता ना, और क्या हो रहा है, पीवीआर टीयर 2 टीयर 3 में मैसिव एक्सपेंशन कर रहा है। पर मेरा पॉइंट क्या है, पीवीआर के हाथ में उसका प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि मूवीज कोई और बनाता है, मूवीज पीवीआर नहीं बनाता है, पीवीआर सिर्फ स्क्रीन कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत हाई रहता है पीवीआर जैसे स्टॉक्स में। ऑब्वियसली ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो एंटरटेनमेंट में अगर आपको लगे कि एक मेजर शिफ्ट आ गया और होता ना लाइक एक बूम आ रहा है, अच्छे फिल्म्स आ रहे हैं, और आप देखिए न्यूज़पेपर में कलेक्शन दिखता है, सबको पता होता है कलेक्शन कितना हो रहा है, तो आप भी एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरफ मेरा नजर है और जिस तरफ मैं देख रहा हूँ, वो है कॉटन और लाइक होता ना लाइक गारमेंट इंडस्ट्री। बांग्लादेश का क्राइसिस आपको पता है, हमने पुराना वीडियो बनाया, ऊपर लिंक कर देंगे। उसके बाद में क्या हुआ है, हम लोगों ने अपना खुद का इंडस्ट्री गारमेंट्स से सप्रेस किया था आज से 20-25 साल पहले, ताकि बांग्लादेश को उनका इंडस्ट्री मिले। आज अगर उनका गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखता है, पहला तो उनके चॉइस नहीं, वो रखना पड़ेगा, पर फिर भी अगर वो हमारे साथ ज्यादा लाइक पुश एंड पुल वाला गेम खेलता है, इंडिया वापस से सारा इंडस्ट्री को इंडिया में ला सकता है। इंडिया कैपेसिटी है, इंडिया कर सकता है।
तो अगर आप उस सेगमेंट को प्ले करना चाहते हैं, देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स जिसको आप देख सकते हैं। जैसे एक शेवियॉट है, शेवियॉट जो है लाइक होता है ना, इसका जो अगर आप यहाँ पे देखिए, इसका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है और जूट में काम करता है, गुड फंडामेंटल कंपनी। आप देखिए अगर आपको आपके सेगमेंट के साथ सोचता है, माइक्रो कैप कंपनी, 860 करोड़ का काम करता है। फिर आता है नितिन स्पिनर्स, 2300 करोड़ का कंपनी है, लाइक होता है ना 417 का आजकल आज का दाम है। क्या करता है, यार्न बनाता है और कॉटन निटेड फाइबर्स। पशुपति एक्रोलाइन है, स्मॉल भी नहीं, माइक्रो कैप है, पेनी स्टॉक भी बोल सकते हैं आप। क्या करता है, एक्रिलिकल फाइबर और ये सब बनाता है। ये जो इंडस्ट्री है एज अ होल थोड़ा प्रॉब्लम से जा रहा है, पर अगर बांग्लादेश का प्रॉब्लम एग्जैसिबेट होता है यहाँ से, तो ये इंडस्ट्री में काफी बूम आएगा। अगर आपको याद हो, मैंने रिलायंस का जो वीडियो बनाया था, रिलायंस का जो पॉलिएस्टर बिजनेस है वो डाउन चल रहा था, उसमें भी आप देखिए बम्प दिखेगा इस बार रिलायंस में। और लास्ट में है रूबी मिल्स। रूबी मिल्स के बारे में एक छोटा सा चीज मैं बताऊंगा, ये सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं है, टेक्सटाइल में भी है, रियल एस्टेट में भी है, और एथेनॉल भी बना देते हैं। तो 3-4 चीज कर रहे हैं। आपके अगर हिसाब से आपको लगता है आपका पोर्टफोलियो में इसको जमेगा, तो आप लीजिए। ये भी 813 करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप है, इट्स अ डिसेंट कंपनी। मेरा पॉइंट क्या है, अभी आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, और मेरे हिसाब से जो टेक्सटाइल वाला मार्केट है उसमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी बहुत सब कुछ ओवर वैल्यूड है, और इसके हिसाब से कंपेरेटिवली ये सब डिसेंटली प्राइस्ड है। मर्द भाई साहब का क्या राय है इसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ गारमेंट एंड टेक्सटाइल तो बढ़िया है, बट वही ओरिजिनल थीम के ऊपर अगर अपन जाएं तो सारी वो चीज़ें जो कि आप खुद से सोचो, ठीक है, बेसिक्स के बाद आप कहाँ का पैसा लगाते हो अपनी लाइफ में, सारे वो सेक्टर ठीक करेंगे मेरे हिसाब से। यस, आप एकदम। आपका बेसिक खाना हो गया, आप थोड़ा सा महंगा खाने की तरफ जाओगे, प्रोसेस्ड फूड वगैरह की तरफ जाओगे क्योंकि वो कन्वीनियंट, वो थोड़ा ठीक। ये QSR चेंज जो होते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाले, वो थोड़ा ठीक करेंगे मेरे मेरा हिसाब से। मेरा एक और क्वेश्चन है मर्द भाई साहब आपसे, आपको क्या लगता है ओजेम्बिक का इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे? क्योंकि यूएस में तो तहलका मचा दिया एकदम ओजेम्बिक ने, उनका वेट लॉस ड्रग जो है। आपको लगता है इंडिया में इतना फर्क पड़ता है उससे, या क्या होगा उसका इम्पैक्ट आपके हिसाब से क्यूएसआर के ऊपर? भैया आई डोंट थिंक अभी कोई फर्क पड़ रहा है। अब मेरा भी same। देखो मेरे को, हाँ मेरे को अभी नहीं समझ रहा, बिकॉज इंडियन ऑडियंस अभी उतनी इंडियन ऑडियंस बहुत इंटरेस्टिंग फेज से जा रही है। हर जगह पे क्या होता है ना, लोगों के पास थोड़ा पैसा आता है खर्चा करने का, तो लोग खर्चा करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं उस खर्चे का इम्पैक्ट क्या हुआ, एंड फिर वो लोग उसके ऊपर सोल्यूशन निकालते हैं। इंडिया में क्या है, खर्चा हुआ नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस पहले पता है हमें कि पहले क्या भी होने था। वाला है, क्योंकि सबकी देख ली, सोल्यूशन हाथ में आ चुके हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा खर्चा कहाँ, आदमी करे क्या, समझ रहे हो आप। और सही जब बात थोड़ा सा जो नॉर्मल कॉमन आदमी है उसके पास इतना सोचने का बैंडविड्थ भी नहीं, वो कॉग्निटिव ओवरलोड इतना ज्यादा है कि वो आदमी, तो साइकिल में भी छोटी हो जाएगी इंडिया में कि खर्चा सोल्यूशन और फिर बाद में रेमेडी, या खर्चा कंसिक्वेंसेस सोल्यूशन, वो साइकिल छोटी हो जाएगी। लेकिन मेरे को लग रहा है साइकिल फिर भी फॉलो करेगी, या साइकिल ओवरलैप हो जाएगी कि एक के बाद दूसरी ना हो, और एक के चलते चलते मिड में फिर दूसरी आ गई, फिर हो तीसरी, सकता जैसे है आप कि खाने वाने का देखो। हो सकता है वो कंजम्पशन थोड़ा चेंज हो जाए, या थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाए, बट आई थिंक कंजम्पशन फिर भी हाँ, रहेगा। लाइक आई मोस्टली वो थिंक पिक्चर ड्रॉ पैसा रहता फिर है। कहाँ जाएगा वो सोचेंगे लोग, जैसे कि लोगों को पता चल गया कि ज्यादा ये कार्ब वार्ब खाने से दिक्कत हुई, इसलिए वो यस, फिर वेट लॉस वगैरह पे जाना पड़ा। यस, तो अगर आप देखो इंडिया कंजम्पशन पैटर्न, उसके अंदर प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाली चीजों के ऊपर लोग खर्चा करने लगते हैं। अर्बन एरियाज में कंजम्पशन ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं साहब, क्योंकि कंसिक्वेंसेस दिख गई हैं, तो लोगों ने वो सोल्यूशन ढूंढे कि यार पता है जब ये होने वाला है तो दूसरी जगह पे खर्चा कर लें, खर्चा तो कर ही दें, जब है हाथ में पैसा तो लोग लगाएंगे। दूसरा जो और एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई, जब लोगों के पास पैसा हो गया, तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज होती हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देती हैं, इनके पास भी म्यूचुअल बहुत फंड इंटरेस्टिंग हाउसेस। अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। हाँ, यस, यस, म्यूचुअल फंड टोटली। हाउसेस या जो भी आपका जो डेट फंड वाले, और ये भी जो मतलब जो भी आपका ये एक इन्वेस्टमेंट और और चीज सेविंग्स है, वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, और जो बैंकिंग वाले होते हैं, एफडी वाले, इनके पास अपॉर्चुनिटी निकल कर, इनका मेन एक और कंपटीशन अब ये कंज्यूमर इकोनॉमी और ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों कंपटीशन में हो, एक कौन और कितना कहाँ पे सेगमेंट क्या है, मार्केट ले ले। एक और सेगमेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया अभी, वेल्थ मैनेजमेंट वाला। देखिए वो एकदम ही अलग आई डोंट सेगमेंट है। थिंक ओवर वैल्यूड है वैसे वो वाला, बट हाँ बोलिए बोलिए सर। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि उनका जो रेवेन्यू मल्टीपल्स है, जैसे वो लोग अगर कर भी रहे हैं, तो वो आवाज आ रहा है आपके यहाँ से? तो बेसिकली रेवेन्यू मल्टीपल्स जो है वो 20x हो गया है वहाँ पे। और आज अगर आप यहाँ देखें लाइक, तो वो जो रेवेन्यू मल्टीपल है जो 20x हो गया है, आज उनका वैल्यूएशन इतना, अब समझिए 200 रुपया कमा रही है कंपनी, और उसका वैल्यूएशन हो गया है 10,000 रुपया। ऑलरेडी काफी आगे जाके वो 1,000 रुपये कमा पाएगी, क्या पता 1,500 भी कमा पाएगी। मेरा पॉइंट क्या, आज ऑलरेडी बहुत हाई लॉफ्टी वैल्यूएशन पे वो चले गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आने वाला टाइम में ना वो इंपॉर्टेंट होगा कि ये वैल्यूएशन थोड़ा कम हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इसका फ्लिप आर्ग्यूमेंट मेरे हिसाब से ये है कि जो कंजम्पशन है ये HNI वाले का, उसका जो ग्रोथ है ना वो इतना फास्ट होगा ना, आप पकड़ नहीं पाओगे उसको। तो ये मेरा फ्लिप उस चीज को। मर्द भाई साहब क्या होता है? और मैं इसके वजह से एक चीज बोलना चाहूंगा, लोग है ना काफी बार पैसा मार्केट में फ्यूचर देख के लगाए थे, ऑप्टिमिज्म के ऊपर लगाते हैं। जैसे AI, आपकी AI की कंपनीज पे जो भी काम करा, हर कंपनी के स्टॉक की ऑप्टिमिज्म। एनवीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, उसके स्टॉक भागे ऑप्टिमिज्म। एनवीडिया भी कहाँ उतना हमारे इतनी वैल्यूएशन पे चल रहा है, लॉफ्टी वैल्यूएशन से। बट ये सब चीजें कई बार जस्टिफाई हो जाती हैं लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ आपका जो मेटा वाला हुआ था या गूगल वाली जो लिस्टिंग हुई है।
आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी बीच में म्यूट हो गए थे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ वो लॉफ्टी वाला होता है, मैं समझ रहा हूँ। वहीं पर है ना, हम लोग बार बार ये चीज बोलते हैं, वहीं पर आप लोग को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। मार्केट में जाके सिर्फ पैसा मत डाल, पढ़ लिख करके अपने हिसाब से अपनी समझ से डालो ऑब्वियसली। और देख लो। और अगर नहीं समझ आया तो प्रोफेशनल हेल्प ले लो, हम लोग भी यस। प्रोफेशनल जाओ। म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल एडवाइजर, तो उनके पास जाओ, अपना पैसा वहाँ के हिसाब से लो। लेकिन मेरे को लग रहा है कि देखो ये ऑप्टिमिज्म का गेम है सारा अभी तो उस मार्केट में, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं है ना उतनी, और सिंस पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो वो एक ऑप्टिमिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है, वो नैरेटिव काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे चलिए, मैं इसके साथ घुसना चाहूंगा कि लास्ट पॉइंट हमारा जिसका हम एंड करेंगे कि ऑप्टिमिज्म हाई है, कोई कोई जगह पे वैल्यूएशन दिखेंगे आपको जो थोड़ा ठीक है, मेरे हिसाब से आप देखिए, घुसिए और प्लान करिए कि आप क्या कर रहे हैं, और अपना खुद इन्वेस्टमेंट पर खुद ध्यान दीजिए। हमारी तरफ से जो बताया गया उस पर रिसर्च करिए, और उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। कि हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, सेबी हमने क्लियरली यहाँ पे दिया है तो डिस्क्लेमर। तो वही हम कह रहे हैं कि तो अपना आराम से देखिए, समझिए, इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि बाजार किसी के लिए नहीं रुकता भाई साहब। हमेशा बाजार ऊपर नीचे जहाँ भी जाएगा, बाजार किसी के लिए नहीं रुकेगा। उसी के साथ आज को यही समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।